99% लोग इंटरनेट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। 99% लोग इंटरनेट से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या उनके अंदर स्किल्स नहीं है? नहीं, ये कारण नहीं है। मेन कारण क्या है कि वो कुछ करते ही नहीं है, एक्शन लेते ही नहीं है। 2025 एक महीना ऑलमोस्ट हो गया है, निकल चुका है, मात्र 11 महीने बचे हैं 2025 में। 2024 में सोचा था ना कि भाई साहब नया साल आएगा तो कुछ धमाल करने वाले हैं, पर क्या हुआ? अभी तक कुछ किया आपने कि अभी तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? भाई साहब कुछ करो। 500 रुपए, मतलब एक चीज बताता हूं, अभी मैं शादी में गया था अपने रिश्तेदार के यहाँ। एक मेरे रिश्तेदार हैं, नाम नहीं ले सकता मैं उनका। उन्होंने मेरी माँ को बोला था कि क्या कभी 500 रुपए का नोट आपको आपने देखा है? ठीक है, 500 रुपए की 5 गड्डियां उनके मुंह पे मार मार के आया हूं। ठीक है, क्यों हुआ? भाई साहब ये घमंड वाली बात नहीं है। बात ये है कि समाज में इज्जत नहीं थी पहले, क्योंकि पैसा नहीं था। आज समाज में इज्जत है, दोनों हाथों से हर व्यक्ति स्वागत कर रहा था। दिख रहा था कि भाई साहब ये वायरल होता होता जा रहा है। ये आप लोगों का प्यार भी है भाई साहब। इंस्टाग्राम में अगर देखोगे ना, इस अकाउंट के कारण भाई साहब उनको लग रहा है कि मैं दुनिया में सबसे वायरल हूं। 3 महीने में 144 144 के फॉलोअर्स, 2.9 मिलियन व्यूज, ठीक है, 103 के, 1.6 मिलियन, 46.2 मिलियन व्यूज किसके आते हैं भाई साहब? उसके आते हैं जो मेहनत करता है, हाथ पे हाथ नहीं धरा रहता है। 9 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करी थी, फिर एक नई चीज पता चली ब्लॉगिंग के बारे में, उसमें कूद के आया। फिर यूट्यूब किया, फिर इंस्टाग्राम किया, सारी चीजें करी। क्या अच्छा आपको क्या लग रहा है ये पहला मेरा अकाउंट था जिसके कारण वायरल हो गया? ऐसा नहीं था। इसके पहले देखो हमने ब्लॉग विद पवन भी बनाया है। 3 साढ़े 3 साल हो गए, सिर्फ 195,000 फॉलोअर्स हैं। ये सारी जो लर्निंग्स है वो पास ऑन होके आई हैं। दीपावली हमारा एक बहुत फेमस ब्लॉग था, जो मैं बताता था कि 27 ब्लॉग फेल हुए थे, उसके बाद जाके दीपावली बना था भाई साहब। अब यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठे हो कि एक परफेक्ट समय आएगा तो काम करेंगे। परफेक्ट समय कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, एक्सपीरियंस लो। तो मैं क्या कहता हूं, आपका पहला ब्लॉग फेल होना चाहिए, आपका पहला यूट्यूब अकाउंट चैनल फेल होना चाहिए, आपका पहला इंस्टाग्राम अकाउंट फेल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सिखाएगा। पहली ही रील अगर आपकी वायरल हो गई तो वो तुक्का है। पहला ही आर्टिकल अगर आपका डिस्कवर में चला गया तो वो तुक्का है, पर कभी जिंदगी में आप नहीं कमा पाओगे पैसे। घिसोगे गिरोगे तभी सीखोगे। आपको क्या लग रहा है इन सब के बाद भी मेरे को क्या पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरी हर रील वायरल होगी? नहीं। जब भी रील डालता हूं, सीखता हूं, दूसरे लोगों को देखता हूं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो। मेरी भी बहुत सारी इंस्पिरेशन है, मेरे चैनल पे इतने सारे लड़के आए हैं भाई साहब, वो तबाही मचाए हुए हैं। अभी एक ऐसा लड़का है जो चैनल पे आने वाला है, वीडियो आएगा जल्दी ही, जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट करके बीएमडब्ल्यू ले ली भाई साहब उसने। बहुत ही कम ऐसे ब्लॉगर्स होंगे जिन्होंने बीएमडब्ल्यू ली है, ठीक है, वो उनमें से एक है। सिर्फ ब्लॉगिंग, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से पैसे कमा रहा है या इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहा है, ओनली शुद्ध मुनाफा ब्लॉगिंग से। चैनल पे आएगा वो लड़का जल्दी आएगा। और उसको भी अगर आप देखोगे तो उसको 2.5 साल लगे थे अपना $100 कमाने में, ठीक है। तो टाइम लगता है। अगर आप सोचो कि नहीं 2.5 साल बायपास हो जाए, देखो इतना लंबा टाइम आपको नहीं लगने वाला है अगर आप करोगे। वो भटक गया था, वो अलग अलग रास्ते पे जा रहा था। उन लोगों से इंस्पिरेशन लेना है कि हमको एक डायरेक्शन में जाना है। जो भी नई चीजें आ रही हैं उनको सीखना है, सीख के करना भी है भाई साहब। हाथ पैर आपको हिलाने हैं, आपको काम करना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते हो। देखो तुम इंस्टाग्राम पे भी हिट हो सकते हो, तुम यूएसए शॉर्ट्स में भी हिट हो सकते हो। इंस्टाग्राम का डेटा दिखाया कि नहीं दिखाया? यूएसए शॉर्ट्स का डेटा आपके सामने छाती ठोक के दिखाया कि नहीं दिखाया? अब ब्लॉगिंग का डेटा दिखाता हूं। कई लोग कहते होंगे कि भाई साहब ब्लॉग तो दिखाओ, होस्टिंगर कूपन कोड डालो, और यहां पर आपको आपके भाई का ब्लॉग आ रहा है, दीपावली एसईओ टिप्स, पेज नंबर 1 पे आ रहा है। अफिलिएट ब्लॉग है, तबाही अर्निंग होती है अफिलिएट से, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। ब्लैक फ्राइडे होस्टिंगर सेल, ब्लैक फ्राइडे होस्टिंगर सेल में 2 आ रहे हैं होस्टिंगर के, नंबर 1 उसके बाद किसका आ रहा है? आपके भाई का आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो आप लोगों का प्यार है भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतनी डेडिकेशन से मेरे वीडियो देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। इस एज में भी मुझे मोटिवेशन चाहिए। एक चीज आप देख लो, 43 साल की उम्र में नई चीजें सीख रहा हूं। ये टॉक मनी विद पवन आपको क्या लग रहा है? ठीक है, फाइनेंस क्या मेरे को आता था? नहीं आता था, सीख रहा हूं। और आप देखो कितनी तगड़ी यहां पर ग्रोथ होके आई है ना। आप भी सीखो, हाथ पे हाथ धरे नहीं रखना है, चीजें सीखना है। समाज आपको गालियां देगा, आपको लात मारेगा, आपको ठोकरे देगा, उनको जवाब नहीं देना है। आपको काम करके पैसे कमा के उस चीज से जवाब देना है। विराट कोहली जब सेंचुरी मारता है तो ऐसे बोलता है ना, बैट शुड टॉक।
ठीक है ना? विराट कोहली की जो 80 सेंचुरी है ना, बहुत एग्रेसिव है ना, ऐसा बंदा अगर मार्केट में निकल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, पर जब 80 सेंचुरी मारी है और वो कुछ भी बोल देता है ना, तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, समझ गए? तो आपका कर्म बोलना चाहिए। कर्म कब होगा? जब कुछ काम करोगे। हाथ पे हाथ धर के नहीं रह जाना है, ठीक है? कि माता जी ने ये बोल दिया है तो नहीं कर पाएंगे, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया है तो नहीं कर पाएंगे। जो चीजें करनी है करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्लॉग बनाओ, मैं कह रहा हूं इंस्टाग्राम पे काम करना है करो, यूट्यूब पे करना है करो, पर ब्लॉग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली पैसे आपके ब्लॉग से आएंगे। देखो इंडिया में तो जो अपन यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उससे खास अर्निंग होती नहीं है। मैंने अपनी अर्निंग शायद बहुत बार दिखा के रखी है, बिल्कुल चिंदी पैसे आते हैं। मेरे किराया भी नहीं निकल सकता घर का, जितने पैसे मेरे एडसेंस से आते हैं, ठीक है, मेन चैनल पे, अकाउंट पे। परंतु ठीक है ना, अगर आप यूएसए शॉर्ट्स बनाते हैं एंड उसमें देखो बहुत पैसे आ रहे हैं, परंतु वहां पे भी अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो 10 गुना पैसे आपके आ जाएंगे। तो आपको ब्लॉग बनाना तो आना चाहिए, भले ही आप ब्लॉगिंग ना करो, ठीक है। एक चीज और है, ठीक है, मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ भाई साहब कि ये देखो, ये जो पहले दिखाता हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, 144,000 फॉलोअर्स हैं। आज तक एक व्यक्ति नहीं आया कि पवन सर इसका ब्लॉग क्यों नहीं है। क्यों नहीं आया? चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोल रहा हूं कि जिसके फॉलोअर्स हो उसको नहीं पता है भाई साहब, ब्लॉग बना के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उससे आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। कोई क्यों नहीं आया अभी तक मेरे पास? इसका जवाब मुझे चाहिए, आज कमेंट बॉक्स में चाहिए। हजारों कमेंट कर देते हो, किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि सर इसका ब्लॉग नहीं है। अरे मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बथेरे लोग हैं जो जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आप उनका ब्लॉग बना सकते हो। पर कब बनाओगे? जब आपको बनाते आएगा, ठीक है। फ्री ब्लॉगर पे भी सारी चीजें कर सकते हो, पर मेरा मानना है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी से उधार लो, चोरी करो। अगर आपके पास पैसे, पार्टी में उड़ा रहे हो, लड़कियों पे उड़ा रहे हो, फालतू चीजें कर रहे हो, भाई साहब अपने ऊपर खर्च करो। थोड़े से पैसे लगेंगे होस्टिंग के, तो आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना सकते हो। क्योंकि जो मेरा जैसा व्यक्ति है वो फ्री ब्लॉगर पर नहीं चाहता। कोई भी प्रोफेशनल ब्लॉग है वो फ्री ब्लॉगर पर नहीं जाना चाहता है। उसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि अगर आप डेटा डालते हो फ्री ब्लॉगर पे, क्या होता है, गूगल के सर्वर पे जाता है एंड कुछ भी मिस्टेक करते हो पूरा ब्लॉग डिलीट हो जाता है। इसलिए उनको चाहिए कि उनके सर्वर पर हो। थोड़ी सी अगर टेक्निकल चीजें लग रही हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके सब चीज समझ में आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं सफल हो पा रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हो। पूरा 2024 निकल गया, अच्छा समय कुछ होता ही नहीं है। अच्छा समय आज है, अच्छा समय अभी है। स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, कमेंट करना यस आई विल, तो मुझे समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो वीडियो आपने यहां तक देखा एंड आपके अंदर कुछ तो मोटिवेशन जागा कि भाई साहब लाइफ में स्टार्ट करना है। पहला ब्लॉग फेल होगा, पहला इंस्टाग्राम अकाउंट फेल होगा, पहला यूट्यूब अकाउंट फेल होगा, डर क्यों रहे हो? सीखोगे ना। 27 ब्लॉग फेल हुए थे तब जाके दीपावली बना था। तो डरना नहीं है, कर्म करना है और आज करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी बोल के गए हैं। अपने को क्या करना है? इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है ना। 2026 में बैठ के ये नहीं सोचना है कि यार काश हमने 2025 में स्टार्ट कर लिया होता, ठीक है। आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा, पर आपके लिए स्टार्ट करना जरूरी है। आज का जो फ्री कोर्स है क्या है? वो है कि 2025 में एक वर्डप्रेस ब्लॉग आपको कैसे बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉग बना के, ब्लॉगिंग करके आप पैसे कमाओ, फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग कैसे हो गई? हमारे जैसे लोगों से कांटेक्ट करके। पर वो कब आएगा? जब आपको ब्लॉग बनाते आएगा। किसी से आप कांटेक्ट करो और खराब चीज उसको डिलीवर कर दो, आपको जिंदगी में कोई काम नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? सारी चीजें सीखना है। अगर आप पहले से जानते हो कि ब्लॉग किस तरीके से बनाया जाता है, तो 2025 का ये अपडेटेड वर्जन है कि 2025 में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। वो क्या सारी चेंजेस हैं वो पूरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज है, गूगल पे टाइप करो होस्टिंगर कूपन कोड। आप देखो पहली चीज तो आपके भाई का ब्लॉग आ रहा है नहीं आ रहा है, जब जबरदस्ती शब्दों पर ना जाएं, ठीक है। आ रहा है तो इस पर जाओ। और इस वीडियो के पहले, रिकॉर्ड करने के पहले, छोटी सी मिस्टेक मैंने इसमें करी थी, जानबूझ के करी थी। पूरा आर्टिकल पढ़ो, जो मिस्टेक आपको दिख रही है वो कमेंट करो एंड कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में भी, कुछ वीडियो में जो मैंने बोला था, जिन लोगों ने कमेंट किया था, मैंने उन लोगों से बात करी थी। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे मतलब ब्लॉग बनाना तो दूर की चीज है, इस पे लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, जिसमें कमेंट करके मैं आपसे बात कर सकता हूं। बस आपको इतना करना है कि ब्लॉग आराम से तसल्ली से पढ़ना है एंड जो मिस्टेक आपको निकली है कमेंट करो। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं एक ही कमेंट करो, आप मल्टीपल कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी है ना, गगन आएगा, आपको बताएगा कि किस कैसे 2025 में आप एक सक्सेसफुल
ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉगिंग करें, फ्रीलांसिंग करें, यूट्यूब से ट्रैफिक भेजें, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक भेजें, पर 2025 में एक ब्लॉग किस तरीके से बनाया जाएगा वो गगन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाला है। हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी ब्लॉगिंग की 2013 में, तो हमको नहीं पता था कि वेबसाइट बनाना कितना आसान या डिफिकल्ट है। जब हमने वेबसाइट बनाना शुरू किया ना, तो हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो दिखता है कि इसमें बनाना है उसमें बनाना, और आज भी मेरे काफी दोस्त पूछते हैं कि वेबसाइट बनाना कितना डिफिकल्ट होगा। बट जब हमें पता चला वर्डप्रेस के बारे में, तो हमें ऐसा लगा वर्ल्ड में अराउंड 478 मिलियन वेबसाइट्स हैं, जिनमें से 43% वर्डप्रेस में बनी हुई है। इसके अलावा वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। और आप सोचते होंगे कि वर्डप्रेस में मे बी ब्लॉगर्स ही वेबसाइट बनाते हैं, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस में भी बनी है। पिंक विला, ये जो वेबसाइट दिख रही है, ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। केटी पेरी, ये यूएस की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, इसकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड 43% में ऐसा नहीं है कि सारी छोटी वेबसाइट है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई है, जिसको कि आप रोज कभी सर्च में लाते होंगे और आपको लगता होगा कि ये नहीं होगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जल्दी से एक वर्डप्रेस का क्विक ट्यूटोरियल दूंगा, जिससे कि आप ना कि एक वेबसाइट बना सकते हैं, बट अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आप इन चीजों को सीख कर आप एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना सकते हैं, ब्लॉगिंग में तो आप बना ही सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वर्डप्रेस की एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और मैं आज आपको एंड टू एंड सारी चीजें बताऊंगा कि वर्डप्रेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। वर्डप्रेस आपने बहुत बार सुना होगा कि वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएं, वर्डप्रेस इज इजी, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सबसे आसान है। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। वर्डप्रेस में आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और वर्डप्रेस से आप वेबसाइट बनाकर पैसे भी कैसे कमा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि वर्डप्रेस सारे लोग बताते हैं, बट आज हम आपको विद एग्जांपल्स बताएंगे कि वर्डप्रेस में वर्ल्ड की कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनी हैं। और अगर आप ये स्किल सीख जाएंगे तो ये स्किल आपके बहुत काम आएगी, ना सिर्फ ब्लॉगिंग में, बट आप अगर कोई भी टाइप से ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर अफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस के थ्रू बहुत ही इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके पीछे मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी ब्लॉगिंग की 2013 में, तो हमको नहीं पता था कि वेबसाइट बनाना कितना आसान या डिफिकल्ट है। जब हमने वेबसाइट बनाना शुरू किया ना, तो हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो दिखता है कि इसमें बनाना है उसमें बनाना, और आज भी मेरे काफी दोस्त पूछते हैं कि वेबसाइट बनाना कितना डिफिकल्ट होगा। बट जब हमें पता चला वर्डप्रेस के बारे में, तो हमें ऐसा लगा कि वेबसाइट बनाना सबसे सिंपल काम है। उसके बाद उसमें जो जो कस्टमाइजेशन हम कर पा रहे थे वो भी बहुत ईजी है। तो चलिए मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स बताता हूँ वर्डप्रेस के बारे में। वर्ल्ड में अराउंड 478 मिलियन वेबसाइट्स हैं, जिनमें से 43% वर्डप्रेस में बनी हुई है। इसके अलावा वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो वर्डप्रेस को क्या है ना, एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी लोग इंस्टॉल करते हैं, और उसका रेशियो है 62%। इसका मतलब है मेनली ब्लॉगिंग या जो आर्टिकल्स राइटिंग होती हैं, उन सब चीजों के लिए वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बनाई जाती है। एंड तीसरा सबसे बड़ा फन फैक्ट है कि जितने भी ब्लॉगिंग या ब्लॉगर्स रिलेटेड वेबसाइट हैं, उनमें से 97% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में है। ये डेटा ऑफिशियली पब्लिश हुआ था और इसको आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, बट इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस कितना पावरफुल है। और आप सोचते होंगे कि वर्डप्रेस में मे बी ब्लॉगर्स ही वेबसाइट बनाते हैं, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस में भी बनी है। पिंक विला, ये जो वेबसाइट दिख रही है, ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। केटी पेरी, ये यूएस की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, इसकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी है। बियॉन्से, मैं अभी यूएस का डेटा दिखा रहा हूँ आपको, इसके भी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो होम पेज, ये वाला पेज है, ये भी वर्डप्रेस में बना हुआ है। ये कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। पूरा माइक्रोसॉफ्ट नहीं है इसमें, बट कंटेंट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने वर्डप्रेस एज अ फ्रेमवर्क ही यूज किया है। सोनी म्यूजिक की मेन वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखेंगे तो ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और आपको पता है ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। वोग, ये वाली वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। टेक क्रंच, ये वाली वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। न्यूयॉर्कर टाइम्स, ये वाली वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, न्यूज, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन वेबसाइट, सब कुछ वर्डप्रेस में बना हुआ है। अगर आप इंडिया की
बात करेंगे तो scroll.in ये भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। नया का जो है उसका भी ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस में बना हुआ है। एजुकेशन में बात करेंगे तो शिक्षा.com वेबसाइट जो है वो भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड 43% में ऐसा नहीं है कि सारी छोटी वेबसाइट है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई है, जिसको कि आप रोज कभी सर्च में लाते होंगे और आपको लगता होगा कि ये नहीं होगी, क्योंकि ये वाला वीडियो मोस्टली ब्लॉगर्स लोग देख रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि ब्लॉगिंग की ही वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती है, पर नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी वर्डप्रेस से बनाया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जल्दी से एक वर्डप्रेस का क्विक ट्यूटोरियल दूंगा, जिससे कि आप ना कि एक वेबसाइट बना सकते हैं बट अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे कि केटी पेरी का है, ऐसे आप अपना भी बना सकते हैं। उससे आप अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट बनाना सिखाया हुआ है, तो आप इन चीजों को सीख कर आप एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना सकते हैं, ब्लॉगिंग में तो आप बना ही सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वर्डप्रेस की एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और मैं आज आपको एंड टू एंड सारी चीजें बताऊंगा कि वर्डप्रेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो रहेगा, बहुत ही डिटेल्ड रहेगा, आपको देखकर मजा जरूर आएगा। तो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट बनाते हैं, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको होस्टिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वर्डप्रेस फ्री में भी सीख सकते हैं। आपको फ्री में सीखने में बस ये रहेगा कि जो आपकी वेबसाइट है वो आपके लोकल में ही रहेगी। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाई abc.com, वो वेबसाइट बस मैं ही देख पाऊंगा, उसे पूरा वर्ल्ड नहीं देख पाएगा। वर्ल्ड को दिखाने के लिए ही होस्टिंग की जरूरत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होस्टिंग क्यों रिकमेंड की जाती है हर जगह, और होस्टिंग से फायदा क्या है। होस्टिंग लेने में ये रहेगा आपको कि आपको फिर बहुत सारी चीजें आजकल इनबिल्ट मिल जाती हैं। पहले सारी चीजें सेटअप करनी रहती थी, टेक्निकल चीजें, अब कुछ नहीं करना रहता। अब होस्टिंग जो प्रोवाइडर होते हैं वो लोग सब कर देते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में अगर आपको फ्री में वेबसाइट बनानी है तो एक localwp.com इस वेबसाइट पे जाएंगे। ये जो डाउनलोड फॉर फ्री ऑप्शन दिख रहा है इसको डाउनलोड करेंगे, और आप यहाँ पर देख लेंगे कि इससे भी आप एक पूरी लोकल में वेबसाइट बना सकते हैं। तो स्किल सीखने के लिए, अगर आपको बस स्किल जानना है, आपको बस ये देखना है कि वर्डप्रेस का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो अगेन कमेंट करें कि हमें फ्री में लोकल में वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो बताएं। वो थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो होगा, उसको बना के हम आपको दिखा देंगे। अब हम आते हैं होस्टिंग पर। तो होस्टिंग क्या होता है कि आप एक सर्वर एलोकेट करते हैं जो कि कहीं पे इंस्टॉल्ड होगा। उस सर्वर में आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाती है, जिस सर्वर को पूरा वर्ल्ड एक्सेस करता है। www जो आप सुनते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब करके जो इसका फुल फॉर्म होता है, जब ये बना था तो इस कारण से हम सारी वेबसाइट्स पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर पाते हैं। होस्टिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, बट हम लोग हमेशा होस्टिंगर ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक वो बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है एंड उसके जो प्लान्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, और होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने हमारे सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। अगेन अगर आप होस्टिंग हमसे लेंगे तो आपको हम फ्री में कुछ प्रीमियम चीजें भी देंगे। उस प्रीमियम का यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा, बट हाँ, ये एक हमारी तरफ से एक प्रीमियम कुछ गुडीज मिलेंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, साथ साथ ब्लॉगिंग करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी करने के लिए। होस्टिंगर से होस्टिंग लेने के लिए आपको नीचे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। अभी साइबर वीक का डिस्काउंट चल रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट है। ये हर समय नहीं आता है, तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपको कम प्राइस में मिले होस्टिंग। अदरवाइज आप जब भी देखेंगे तो उस टाइम का जो बेस्ट प्राइस है वो इस लिंक से आपको ऑलरेडी दिखेगा। आपको इसके बाद और भी डिस्काउंट मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप क्लेम डील पर क्लिक करें। यहाँ पर 4 प्लान दिख रहे हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे प्रीमियम होस्टिंग, क्योंकि अगर मैं आपको मान के चल रहा हूँ आप वर्डप्रेस के बिगिनर्स हैं, आपको इतना ज्यादा सीखने के लिए चाहिए। सिंगल में मत जाइएगा, क्योंकि उसमें आप बस एक ही वेबसाइट बना सकते हैं। प्रीमियम में आपको 130 रुपए में, 130 रुपीज में, इससे थोड़ा सा कम और लगेगा, 100+ वेबसाइट्स बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, और वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस स्किल सीखने के लिए आपको 2-3 वेबसाइट बनानी पड़ेंगी, ये आप मान के चलिएगा। आप चूज प्लान पर क्लिक करें। जैसे ही आप
चूज प्लान पर क्लिक करेंगे, आपको पीरियड दिखेगा 48 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मैं 48 मंथ के लिए बोलूंगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म एज ए स्किल डेवलप करनी है और आगे बढ़ना है तो आप इस पर जा सकते हैं, अदरवाइज 12 मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मंथ तो बिल्कुल मत जाइएगा, अदरवाइज आपको आपका पैसा भी वेस्ट होगा और होस्टिंगर की 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी है। तो एनीवेज अगर आपको 1 मंथ में अच्छा नहीं लगेगा तो आप होस्टिंगर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके होस्टिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके साथ फायदा ये भी है कि आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा जो कि करीबन 700-800 रुपीज का होता है। आपको ऑलरेडी दिखेगा 2628 का प्राइस है। इसमें आप हमारा कूपन कोड PA10 जरूर यूज करें, जिससे कि आपको और डिस्काउंट मिलेगा 10% का, जिससे कि आपकी प्राइस हो जाएगी 2365 बिफोर टैक्सेस। 48 मंथ में ये प्राइस 6000 है, जो कि बहुत कम है और आप इसको तुरंत ही ले सकते हैं। तो चलिए मैं 12 मंथ पे जाता हूं, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या अपने पर्सनल ईमेल आईडी। मैं प्रेफर गूगल के थ्रू करता हूं, तो मैं गूगल के थ्रू जाऊंगा। तो आप देखेंगे आफ्टर टैक्सेस भी आपको 2790 रुपीज की पड़ रहेगी होस्टिंग। एंड आपको पेमेंट गेटवेज में ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कार्ड, यूपीआई के थ्रू या पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। मैंने पेपाल यूज करता हूं, तो मैंने पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको तुरंत ही मैसेज आ जाएगा कि आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। देखिए होस्टिंगर का जो लेने का प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। तो अगर आज आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, बट अगर आप कुछ समय बाद देखेंगे तो ये वाला कुछ चेंज भी हो सकता है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। एंड देन हेलो, हु इज दिस वेबसाइट फॉर? माई सेल्फ और माई बिजनेस। तो अभी मैं माई सेल्फ के लिए बना रहा हूँ। मैं एक आपको सिंपल वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, रादर देन हमें क्या चीज बनानी है। हमने माई सेल्फ कर दिया। नेक्स्ट, क्रिएट अ वेबसाइट। नेक्स्ट, हमें एक वेबसाइट बनानी है। ये लॉगिन डिटेल्स आप देख कर डालें। आप जो भी डालेंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये यूज होगा लॉगिन करने के लिए वर्डप्रेस में। इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस, जब मैं वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे हम उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। आप लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिन ईमेल आपने जिस ईमेल से लिया होगा वही आएगा। मेरा हिडन दिख रहा होगा आपको, बट जो भी आप यूज करेंगे वही दिखेगा। अगर आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम वर्डप्रेस के जब हम डैशबोर्ड में पहुंचेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि आप कैसे यूजर सेटअप कर सकते हैं, कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अभी हम एक ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग पर क्लिक करें। आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि केटी पेरी, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती है, सिंगल पेज वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनती है। तो आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉग में होस्टिंगर ब्लॉग भी आ गया है। होस्टिंगर ने अपना खुद का भी थीम बनाया है, बट हम रिकमेंड करेंगे आपको कुछ बेसिक जो नॉर्मल थीम्स हैं, जैसे जनरेट प्रेस एंड एस्ट्रा, जिनके प्रो वर्जन हम आपको एज पार्ट ऑफ गुडीज एनीवेज देंगे। आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैं बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच में एस्ट्रा, तो मैं एस्ट्रा एज अ प्लगइन डाल दूंगा। इन सारे प्लगइन्स की हमें अभी जरूरत है नहीं है। मैं प्लगइन्स क्या होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ आ जाता है डोमेन। तो आपके पास एक वन फ्री डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो होस्टिंगर आपको एक टेम्परेरी डोमेन भी देता है, तो आप यहाँ पे यूज टेम्परेरी डोमेन भी कर सकते हैं। आप जैसे ही यूज टेम्परेरी डोमेन करेंगे आपसे पूछेगा कि वो किस जगह से आपकी ऑडियंस आने वाली है, यूके से, यूएस से। तो ये देखिए यूएस में डेटा सर्वर्स हैं। अगर मैं आपको इसका डिटेल बताऊं तो क्या होता है कि यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो होस्टिंग होती है तो एक सर्वर होता है, एक बड़ा सा काला सा, जो हमारे सीपीयू के डब्बे होते थे, आपने कंप्यूटर देखे होंगे, उसके बगल में एक सीपीयू रखा रहता था पुराने जमाने में। सर्वर उसी टाइप के होते हैं। तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बने हुए हैं, उनको डेटा सेंटर बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट का डेटा किस सेंटर में रखना है। अगर आपको पता है कि मेरी वेबसाइट इंडिया में यूज होगी तो आप यहाँ पे रखें। अगर आपसे इंडोनेशिया में रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं इस जगह, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास जो है वो इंडोनेशिया, तो आप अपने पास का देखें
आप अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, चाइना में हैं, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ मेरे अपना डेटा सेंटर रखना है। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो आप ज्योग्राफी समझ जाएंगे अगर आप इन्हीं कंट्रीज में हैं। मेरी वेबसाइट से अभी इंडिया में करनी है तो मैं यहाँ पे जा करके इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। इंडिया मैंने सेलेक्ट किया और मैं गया नेक्स्ट। अब वो मेरा वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है या जो वर्डप्रेस का डेटा है वो इंडिया के डेटा सेंटर में इंस्टॉल कर लेगा। तो ये देखिए मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और मैं सीधे ही डैशबोर्ड में आ गया हूँ। ठीक है, मुझे डायरेक्ट ही उन्होंने डैशबोर्ड में भेज दिया है और ये मेरा टेम्परेरी डोमेन है। तो डोमेन क्या होता है? आपका वेबसाइट का एड्रेस। जैसे मेरी वेबसाइट है deepavaliseotips.com, वैसे ही ये एक टेम्परेरी डोमेन बन गया है। आप एक डोमेन खरीद भी सकते हैं डायरेक्टली। डोमेन खरीदने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप होस्टिंगर के कंट्रोल पैनल में लॉग इन करेंगे। होस्टिंगर का ये कंट्रोल पैनल है, इसमें आपने लॉग इन किया, यहाँ पे डोमेन आता है, गेट अ न्यू डोमेन करके आप जाएंगे, आपको यहाँ डोमेन मिल जाएगा। तो डोमेन आप यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके अलावा क्या है, होस्टिंगर आपको वेबसाइट कैसे सेटअप करनी है वो शुरू में ही बता देगा कि कनेक्ट अ डोमेन। क्योंकि मैं एक टेम्परेरी डोमेन में बना रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि एक डोमेन लेंगे तो उससे कनेक्ट आप कर सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो वो मुझे होस्टिंगर के उसी सी पैनल में ले जाएगा जहाँ पे मैं इस वेबसाइट को होस्ट करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है मैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में वापस कैसे जाऊं, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस का नेम पता होना बहुत जरूरी है। तो वर्डप्रेस का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर वर्डप्रेस में क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डोमेन को खोल पाएंगे। तो ये आपका डोमेन नेम है जो खुल जाएगा। आपको एडमिन पैनल में जाना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज आप इस वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आगे जाके एक स्लैश करके होता है, स्लैश लगाएं और wp-admin लिख दें। ये एक कॉमन मेथड है वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करने का। ये यहाँ पे अब जो वो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने शुरू में डाला था वो यहाँ पर पूछेगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए मैं वापस से उसी जगह पहुंच गया हूं। अब आते हैं हम वर्डप्रेस पे, जो आज का हमारा कोर्स है पूरा। तो ये है वर्डप्रेस का वर्जन 6.7.1। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक ना ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है कि इसके जो चीजें हैं वो ओपनली फ्रीली अवेलेबल हैं और ये हर चीज के लिए ना अपडेट्स लाते हैं। तो हर अपडेट का एक वर्जन नंबर होता है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ भी हम लॉन्च कर रहे हैं ना तो उसका एक वर्जन जरूर बनाएंगे हम, ताकि हमें पता रहे कि पिछला वर्जन कौन सा था। तो 6.7.1 से लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाता है 6 महीने बाद। अगर आप इसमें देखेंगे तो कहो 6.8 आ गया हो, 6.9 आ जाए या 6.8.2 आ जाएगा। तो वर्डप्रेस क्या है, यहीं पे ही दिखाने लग जाएगा आपको कि ये अपडेट करना है। हर चीज को अपडेट आप तुरंत ना करें, आप उसके बारे में पढ़ें कि क्या अपडेट हुआ है, उसके बाद ही करें। 6.7.1 वर्जन में क्या क्या चीजें हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वर्डप्रेस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं। जब हमने पहली वेबसाइट अपनी बनाई थी 2013 में, उससे और आज में बहुत अंतर आ गया है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हमारे टाइम पे थोड़ा सा मैनुअल बहुत कुछ हुआ करता था, बट अब बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेक होती हैं। तो अब हम आते हैं, ये वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड हो गया, इसको आप डिसमिस कर सकते हैं। ये है आपका काइंड ऑफ अ विजिट एरिया, जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से चीजें यहाँ ला सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पे कहीं पे भी जैसे आपको सेट करना कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन सबको हटाना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीन ऑप्शन में जाके सब कुछ हटा सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मुझे इनमें से वेलकम वाला ही बस चाहिए या वेलकम बिल्कुल नहीं चाहिए, वर्डप्रेस के इवेंट और न्यूज ही चाहिए हैं, तो इस स्क्रीन ऑप्शन से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हेल्प का बटन है ये वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन, वर्डप्रेस में आप सपोर्ट टिकट्स, आप अगर वर्डप्रेस के एक्चुअल डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा PHP सीखना पड़ेगा, वो एक अलग लैंग्वेज होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको कुछ जानना है तो हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। और अगेन, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर नेविगेशंस हैं, नेविगेशंस में वो बताता है कि क्या है, तो वर्डप्रेस अपने आप ही बता देता है। हमने इन्हीं सब चीजों को पढ़ के समझा था कि हमें वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनानी है। मेनली वेबसाइट बनाने के लिए आप अगर एज अ डेवलपर सोचेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको एज एन आर्किटेक्ट सोचना पड़ेगा कि मुझे अपना एक घर
बनाना है, उस घर में मुझे एक ड्राइंग रूम चाहिए या मेरा लेआउट ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आप पेपर पेन में लेके बनाएं तो फिर आपको बहुत ईजी होगा। उस चीज को लेआउट बोलते हैं। कंटेंट मतलब उसमें क्या क्या जाना है, तो ये बता रहा है हमने इसमें क्या क्या कंटेंट दे रखा है। द बॉक्स ऑन योर डैशबोर्ड स्क्रीन आर, तो ये इसके बारे में बता रहा है कि वर्डप्रेस ने क्या क्या कंटेंट दिया है डैशबोर्ड। आप हेल्प में जाके और बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। अब आते हैं हम अपडेट्स पे। अब अपडेट्स में आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हमारी वर्डप्रेस में किस किस वर्जन पे हैं। प्लगइन्स और थीम्स के बारे में मैं आऊंगा। अब वर्डप्रेस क्या है ना, आपकी होस्टिंग से चेक करता रहता है कि मेरा कौन सा वर्जन है। अगर आपको जानना है ना कि मैं अपना वर्जन कैसे चेक करूं, तो यहाँ पर आपको एक डेटाबेस बना हुआ मिलेगा वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो आप जब अपने होस्टिंग पैनल में जाएंगे तो वहां पर आपको एक डेटाबेस का सेक्शन मिलेगा। वहां अगर आप मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको आपका डेटाबेस बना हुआ मिलेगा। तो ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर अगर PHP माई एडमिन में जाएंगे तो ये आपको आपके वर्डप्रेस का डेटाबेस खोल के दे देगा। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बट ये कभी कभी जानना अच्छा होता है। कई बार हमें पता रहे कि क्या होता है। तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो वर्डप्रेस के साथ साथ ये बेसिक टेबल्स हैं डेटाबेस के, वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। कमेंट मेटा, कमेंट लिंक्स, लाइट स्पीड URL प्लगइन इंस्टॉल हुआ होगा, उससे रिलेटेड टेबल्स बनते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना वेबसाइट स्लो हो रही है, ये प्लगइन डाल दो, वो प्लगइन डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उसके बिहाइंड द सीन क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो हर वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस जरूरी होता है और एक एप्लीकेशन लेयर होती है। तो अगर आप टेक्निकली सोचें तो एक डेटाबेस एक एप्लीकेशन लेयर है। किसी ने बोला मुझे इस वेबसाइट पे आना है, वो डेटाबेस में जाएगा, वहां से डेटा उठाएगा, यहाँ पे लेके आएगा और आपको दिखा देगा UI में। तो यही एक कंसेप्ट होता है आर्किटेक्चरली हर चीज का। तो वर्डप्रेस भी उसी कंसेप्ट पे काम करता है और ये आपको डेटाबेस टेबल में पता चल जाएगा मेरा क्या क्या डेटा गया हुआ है। तो वो वहां से यहाँ पे कुछ जॉब्स चलती हैं इंटरनली, वो चेक करके बता देती हैं। आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको, सिंस ये वर्डप्रेस का कोर्स है, आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ क्रोन जॉब्स होती हैं, वो चलती रहती हैं। आपको देखना है उन क्रोन जॉब्स को कैसे चलती हैं, क्या चलती हैं। आप होस्टिंगर के सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे कमेंट कर सकते हैं कि हमें और इन डेप्थ डेटा चाहिए इन चीजों के बारे में। इसके अलावा मैं बोलूंगा अगर आपको थोड़ी सी एक स्किल डेवलप करनी है तो अपनी SQL की स्किल डेवलप करें। तो आपको कुछ क्वेरीज चलानी हो तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। SQL की स्किल डेवलप करना भी बहुत ईजी है। तो SQL PHP एज अ लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, अगर आपको इन डेप्थ टेक्निकलिटीज में जाना है वर्डप्रेस। अब यहाँ इसमें नेक्स्ट आपको दिखेगा पोस्ट इज सिंपल। ऑल पोस्ट में जाएंगे। पोस्ट का मतलब होता है कि हमने जो आर्टिकल लिखा है उसको हम पोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऐड न्यू पोस्ट का एक बटन है, आप इधर पर क्लिक करें, यहाँ पे एक नया पोस्ट बन जाएगा। अब वर्डप्रेस ने क्या कर रखा है, एक एडिटर दे रखा है। एडिटर का क्या मतलब होता है कि आपको कुछ भी पोस्ट बनानी है तो उसके लिए क्या होता है कि हमें बताना रहता है कि किस टाइप का ये पोस्ट बननी चाहिए। जैसे वर्ड देखा होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुना होगा अगर आप जानते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक उसमें ना एक वो उसका एडिटर है। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एडिटर प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जहां पे आप चीजें ऑर्गेनाइज या बना सकते हैं। तो ऐसा ही वर्डप्रेस ने अपना एडिटर का नाम दे रखा है गुटनबर्ग। लोग गुटनबर्ग यूज नहीं करते हैं, वो एक क्लासिक एडिटर बोलते हैं। क्लासिक एडिटर करके प्लगइन है, वो डाल लो, इजी है। बट मैं कहूंगा अगर आपको वर्डप्रेस एज अ स्किल सीखनी है तो ब्लॉक एडिटर बोलते हैं इसको आजकल, कि ब्लॉक्स में चीजें, जैसे आप इमेज में देखेंगे ना तो ये ऐसे ब्लॉक्स बने हैं कि हमने एक वीडियो डाल दिया, यहाँ पे कुछ कॉमेंट पैराग्राफ डाल दिया, यहाँ इमेज डाल दी, ये सब सिंबल्स हैं इसके। तो ये वर्डप्रेस फ्री में देता है, नहीं तो इसके लिए प्रो वर्जन आता है, एलिमेंटर करके एक प्लगइन है जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है अभी, जो आपको हम लोग एनीवेज एज अ गुडीज भी देंगे, बट आप उससे और एडवांस चीजें बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की ब्यूटी ये है कि आप कुछ भी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली विद फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग्स। कुछ चीजें पेड होती हैं, प्रीमियम होती हैं, जो आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हो। बट बेसिक वर्डप्रेस का जो एडिटर है वो भी बहुत ही शानदार है। लोग इसको नहीं यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मेन फीचर ये है गुटनबर्ग का कि ये एक्चुअली कनेक्टेड रहता है डेटाबेस से, तो हमेशा अपडेट करता रहता है। तो लोगों को मे भी समझ ना आता हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप उस क्रोन जॉब को बंद कर दो कि भैया डेली अपडेट मत करो, इससे हमारी स्पीड या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बैकग्राउंड की टेक्निकलिटी आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन इसमें मेक ईच ब्लॉक योर ओन,
अभी हम इसको देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट आर्टिकल लिख रहा हूँ, माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर अब जो ये प्लस का साइन है, इधर से मैं कोई भी इमेज डाल सकता हूँ। इमेज डालने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूं, अपलोड मतलब मैं अपने सिस्टम से उठा के इसके सर्वर में डाल दूं, तो इमेज क्या होगी, इसके सर्वर में अपलोड हो जाएगी होस्टिंगर के। होस्टिंगर का जो सर्वर है उसमें वो इमेज की साइज अपलोड हो जाती है। तो मैं गया अपलोड पे, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू ह्यूमनाइज कंटेंट, उसकी इमेज है। तो ये यहाँ पर ये इमेज आ गई। अब मैं इस इमेज पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये होता है इसका ऑल्ट टेक्स्ट। तो ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है कि हमारे एसईओ के लिए काम आता है, जिससे कि सर्च इंजन होता है, मतलब वेबसाइट सर्च होती है। बट इस कोर्स के लिए वो रिलेवेंट नहीं है। एसईओ का हम एक डिटेल ट्यूटोरियल एनीवेज बनाने वाले हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें बताएंगे। बट मेक श्योर करें कि यहाँ ऑल्ट टेक्स्ट होगा, तो यहाँ पे आप लिख दें कि ये किस चीज की इमेज है, कि ये है ह्यूमनाइज्ड एआई कंटेंट के बारे में। एंड देन अगर आपको इसका रेशियो चेंज करना है, इसकी विड्थ, तो इमेज को आप यहीं से ही छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, ऑटो में है, मैं इसका पिक्सल सेट कर सकता हूँ। ये 34 हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 340 हो गया, 340 बाय 340 है। अब मुझे इस इमेज को सेंटर में लाना है, तो यहाँ से आया मैंने इसको अलाइन सेंटर कर दिया। इसमें अगर मुझे कोई लिंक डालना है, लिंक मतलब इस इमेज को क्लिक करने के बाद मैं कहीं पहुंच जाऊं, ये YouTube वीडियो का है, तो मैं यहाँ लिंक पे जाऊंगा। उस YouTube वीडियो का से ये वाला YouTube वीडियो है, इसका मैंने लिंक उठाया, यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया। ठीक है, ये मैंने इमेज डाल दी पहली। फिर यहाँ पे मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है, तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बोला, यहाँ पे मैंने लिख दिया माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, हाउ इज एवरीवन डूइंग, इट इज फन टू लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, मेरा पहला है, मुझे नहीं पता मुझे क्या लिखना है, मेरे मन में जो आया मैं लिख रहा हूँ। अपना जर्नल बना सकते हो आप। बच्चों को हैबिट होती है कुछ कुछ लिखने की, आप बच्चों के लिए एक बोल दो कि चलो आज से तुम अपना ये डेटा यहाँ पे ही डालने लग जाओ। कंप्यूटर में तो बैठे रहते हैं, इससे अच्छा कुछ स्किल सीख लेंगे वो लोग। और फिर यहाँ से एंटर करोगे आप, तो एंटर करने के बाद फिर प्लस आ जाएगा। जैसे ही एंटर दबाओगे हर चीज के लिए प्लस आ जाएगा। एंड ये जो है मैं ब्राउज ऑल करूं, तो ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर के ऑप्शंस है, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोट्स। जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हो ना कि लिस्ट बनानी है तो क्या करें, डिटेल्स कैसे लिखना है, टेबल बना सकते हो, कोट्स कर सकते हैं आप, सब कुछ। प्री फॉर्मेटिंग, मीडिया में क्या काम है, डिजाइन कैसे करना है, विजेट्स कैसे है, थीम, पेज बिल्डर, इसको हम बोलते हैं पेज बिल्डर लर्निंग। पेज बिल्डर करने का एक अपने आप में ही बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। अगर आपको पेज बिल्डिंग ही आने लग जाएगी, तो आपको बड़े बड़े लोग रिक्रूट करने लग जाते हैं फॉर डिजाइन पर्पस। तो डिजाइनिंग के लिए बहुत यूजफुल है। स्टार्टिंग में वर्डप्रेस से स्टार्ट करें, देन आप एलिमेंटर पे जाएं, देन आप कलर पैलेट समझना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें जैसे ही समझ जाएंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बेसिक वर्डप्रेस के लिए सिंपल है, यहाँ से जाएं, यूट्यूब का वीडियो एम्बेड करना है, ट्विटर एम्बेड करना है, सब कुछ है, सारा ऑप्शन है। एलिमेंटर प्रो आपको बहुत लेट यूज करना पड़ेगा, इसी में ही सारी चीजें हो जाएंगी। क्लासिक एडिटर में ना जाएं, इसको ही यूज करना शुरू करें, इसी से ही लर्न करें। इसके बाद क्या करना रहेगा, आप यहाँ से सेव ड्राफ्ट का बटन दबाएं। सेव ड्राफ्ट का बटन दबाएंगे तो एक ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हम इसको देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये व्यू का बटन दबाएंगे अगर आप, और इससे आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपना। ठीक है ना। देन मुझे प्रीव्यू करना है, मैंने प्रीव्यू का बटन दबाया, तो मैं अपने ब्लॉग पोस्ट को देख पा रहा हूँ कि ये ऐसा दिखेगा। नॉट वेरी गुड, बट मुझे पता है कि इसको मैं और सुधार सकता हूँ यूजिंग थीम्स। ठीक है ना। अभी मैं बेसिक एडिटर की बात कर रहा हूँ, थीम्स पे मैं आऊंगा। डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं आप, बॉर्डर्स, एट्रीब्यूट्स, एडवांस सेटिंग्स हैं। तो हमने इसमें कौन सी थीम डाली है, एस्ट्रा थीम डाली है। तो एस्ट्रा बोलता है कि आपको कैसा दिखाना है, कस्टम लेआउट करके, नैरो, अनबॉक्स्ड, बॉक्स, साइड बार। साइड बार क्या होता है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट में गया, दीपावली एसईओ टिप्स, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये साइड बार होता है। तो मैंने अपनी वेबसाइट में बोला ये एस्ट्रा पे ही बनी हुई है। ये देखिए, ये सेम चीज मैंने वर्डप्रेस में बनाई है, एस्ट्रा पे ही। बिल्कुल अलग लगेगा कि ये तो अलग दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है। तो ये इजी है बड़ा, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने रहेंगे। ये आपका एडिटर हो गया है ना। आप यहाँ से पोस्ट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए यहाँ पे पब्लिश का बटन दबाएंगे आप, तो आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। जो मेन एसईओ रिलेटेड चीजें हैं वो अभी मैं इन डेप्थ यहाँ नहीं बताऊंगा, बट एसईओ पर्सपेक्टिव से आपको अपने यूआरएल का ध्यान रखना पड़ेगा बेसिकली, एंड मेकिंग श्योर कि आपका कंटेंट एक ऑप्टिमाइज्ड है। एसईओ, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल में बहुत सारे रिव्यू
रिव्यूज हैं, ब्लॉग रिव्यूज, उन्हें देखें, उन्हें समझें, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। वापस जाने के लिए मैं यहाँ से क्लिक करके वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सेव नहीं किया तो बोल रहा डू यू वांट टू चेंज, डू यू वांट टू लीव बेसिकली, तो मैंने यस कर दिया है। ठीक है ना, मेरा पोस्ट ड्राफ्ट हो गया है, ये हो गया पोस्ट। ठीक है ना, अब हम आते हैं कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज क्या होती है, ये देखिए, ये मेरी दीपावली एसईओ टिप्स वेबसाइट है, इसमें मेरी कैटेगरीज हैं, ब्लॉग, मेक मनी ऑनलाइन, अफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, प्लगइन्स, ब्लॉगर्स। इन पर मैं क्लिक करता हूं तो ये ऊपर देखेंगे आप, ये कैटेगरी लिख के आ गया। ठीक है ना, तो ये मेरी कैटेगरी है प्लगइन्स, इनमें मैंने प्लगइन्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप एक कैटेगरी बना सकते हैं, आप चाहे यहाँ से बनाएं, नहीं तो आपने जो पोस्ट बनाया है उसी पोस्ट में आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे कैटेगरीज दिखेगा, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा अनकैटेगराइज्ड नहीं है, यहीं पे मुझे न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, यहाँ पे लिख दो आप ब्लॉग, और ये बन गई आपकी नई कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी बन गई नई कैटेगरी। यहाँ पे कैसे दिख रही है, ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस में उसकी एंट्री हुई, वहां एंट्री से उसने पिक किया और उसने मुझे दिखा दिया। सिंपल सिस्टम, यहाँ से मैंने अपडेट किया, वहां पे अपडेट हुआ डेटाबेस में, ये है जो मेरा डेटाबेस, और यहाँ पे मुझे दिखने लग गया है ना। मैंने 2 को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं 1 को सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर से अपना सेव ड्राफ्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपने क्या देखा है कि यहाँ नेम होता है, यहाँ स्लग होता है। अब स्लग का मतलब आई डोंट नो, कभी किसी ने बताया है कि नहीं, बट स्लग क्या होता है, एक यूआरएल फ्रेंडली वर्जन होता है, कि जैसे मैंने अपनी कैटेगरी का नाम दे दिया ब्लॉग फॉर बिगिनर्स, स्लग में बोलता हूं कि फॉर हटा दो, तो ब्लॉग हाइफन बिगिनर्स। तो ये जो अगर मैं कुछ नहीं दूंगा ना तो ब्लॉग हाइफन फ्रॉम और हाइफन ब्लॉगर्स बना देगा। स्लग में ऐसे दूंगा तो मेरा यूआरएल, तो बेसिकली जो स्लगिश वर्ड्स होते हैं ना उनको मैं हटाना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट स्लग इज। मैं पेरेंट कैटेगरी मतलब होता है कि अगर इसका मुझे कुछ पेरेंट बनाना है तो ब्लॉग है, अनकैटेगराइज्ड है, उसमें डालना, और अपने लिए मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन बनाना है तो वो मैं डाल सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग हाइफन beginners, my blogs that are क्रिएटेड फॉर बिगिनर्स, मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी, तो मैं सेम कैटेगरी यहाँ से भी डाल सकता हूँ। ये देखिए ये मेरा स्लग यहाँ पे ब्लॉग हाइफन बिगिनर्स बना है। अगर मैं यहीं पे इसको ब्लॉग फॉर बिगिनर्स कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे मैंने एक और कैटेगरी ऐड करी, ब्लॉग फॉर बिगिनर्स, सेम नाम से नहीं लेगा क्योंकि ये डेटाबेस मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। बिगिनर्स एक और एस लगा दिया मैंने, ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये देखिए ब्लॉग फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे मैंने स्लग नहीं दिया था तो इसने हाइफन फॉर के बाद भी लगा दिया, तो दैट इज अ डिफरेंस कि स्लग का यूज क्या है। एंड दिस इज अक्रॉस, मतलब ये पूरे वर्डप्रेस में रहेगा। ठीक है, टैग्स मैं यूज नहीं करता हूं, बट आपको किसी चीज को टैग करना है कि ये मेरा प्लगइन रिलेटेड है या मेरा अपना पोर्टफोलियो बनाया है अपना, आपसे फ्रीलांसिंग करते हो तो आपने टैग कर दिया कैटेगरी के, और एक सब कैटेगरी मान के चलो आप, उससे लोअर लेवल की मैं इन चीजों को किस चीज पे टैग करता हूँ कि ये चीजें वेबसाइट बनाने के लिए हैं, ये चीजें एसईओ समझने के लिए हैं, ये चीजें मेक मनी ऑनलाइन में अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या है मैं उन चीजों को टैग कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस, टैग ऐड करें, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी टैग्स ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी ब्लॉग पोस्ट में से। टैग्स हम यूज नहीं करते हैं बट अभी भी वर्डप्रेस में चलता है तो ठीक है। फिर आते हैं हम मीडिया पे। मीडिया में है एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपकी जितनी भी इमेजेस आप अपलोड करते हैं वो जाती हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इमेज का जो एक साइज होता है, तो जैसे इस इमेज की साइज गई है 1280 बाय 720 पिक्सल, इसका एक 555 KB का स्पेस ले लिया है इसने, इसका फाइल टाइप क्या है और ये सारी डिटेल्स क्या है। अब अगर आप इसको वर्डप्रेस के हिसाब से देखना चाहोगे तो ये फाइल्स कहाँ होंगी, तो एक फाइल्स करके सेक्शन होता है आपकी होस्टिंग में, आप उसके फाइल मैनेजर में जाओ और आप बोलो कि मुझे एक्सेस करना है वो फाइल, तो आप वो फाइल्स एक्सेस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये फाइल, ये मेरी इमेज कहाँ पे है। तो आपके पास एक public_html करके एक फोल्डर बना होगा, इस पर आप डबल क्लिक करो, ये हर वर्डप्रेस वेबसाइट में सेम बनता है, ये स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। ये फाइल समझना थोड़ा सा जरूरी है अगर आप वर्डप्रेस एज अ स्किल डेवलप करना चाहते हो, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो WP एडमिन में आपको एडमिन रिलेटेड फाइल्स होती हैं, इनको आपको छेड़ने की कभी जरूरत नहीं होगी। WP कंटेंट जो है, यहाँ पे जो आपके प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड्स, अपलोड्स हो रहे हैं वो हैं,
तो जब मैंने इमेज को अपलोड किया ना, तो वो इस अपलोड फोल्डर में 2024 के अंदर मंथ 12 चल रहा है, उसके अंदर मैंने इमेज अपलोड करी थी ये वाली ह्यूमनाइज्ड एआई कंटेंट। अब वर्डप्रेस इसको 4 और इमेजेस इसकी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसको डिवाइस पता है कि ये इमेज मुझे मोबाइल में ऐसे दिखानी है, लैपटॉप में ऐसे दिखानी है, टैबलेट में इस टाइप से दिखानी है, उसके लिए वो ऑलरेडी और फिर एक थंबनेल की इमेज बना दी। तो 4 एक्स्ट्रा इमेज बन जाती हैं आपकी एक इमेज से। इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास एक स्पेस होती है लिमिटेड, वो स्पेस अगर भरने लगती है तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, खराब होने लगती है। तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब है, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। डब्ल्यूपी कंटेंट में फिर प्लगइन्स होते हैं, जैसे प्लगइन्स में जाएंगे तो आपको यही 3 प्लगइन मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से प्लगइन्स में जाऊंगा ना, तो मुझे यही 3 प्लगइन्स मिलेंगे। इस टाइप से ये सारी और फाइल्स होती हैं। इनमें से आपको ये जो कॉन्फ़िग फाइल है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी रहेगा। इन केस आपको कुछ इश्यू होता है तो आप होस्टिंगर से ही कनेक्ट करें, वो आपकी ठीक कर देंगे। बट पहले क्या होता था कि कॉन्फ़िग फाइल वगैरह हमें खुद चेंज करनी पड़ती थी, इतना अच्छा सपोर्ट होता नहीं था जो बाकी की होस्टिंग्स होती थी पुराने में जमाने में। तो हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ती थी। और एज इसके लिए जो मैं क्रोन बोल रहा हूँ, तो ये क्रोन बेसिकली एक जॉब्स होते हैं। WP क्रोन इज ट्रिगर्ड व्हेन द साइट रिसीव्स अ विजिट। इन दिस सिनेरियो वेयर अ साइट मे नॉट रिसीव इनफ विजिटर टू एग्जीक्यूट शेड्यूल्ड टास्क इन अ टाइमली मैनर। तो शेड्यूलर होता है, कुछ टास्क करने हैं, मुझे वर्जन चेक करना है, मुझे सिक्योरिटी चेक करना है, कुछ करना है। मुझे अगर डिसेबल करना है इसको कि तुम मत चेक करो भाई रोज, तुम मत चेक करो हर 1 घंटे, तो आपको ये क्रोन जॉब समझने ज्यादा जरूरी रहेंगे। देन एक index.php करके फाइल होती है। index.php का मतलब होता है कि हम कहाँ से चीजों को कहाँ इंडेक्स करने वाले हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बाकी बेसिक हैं, इनको मैं कभी टच नहीं करता हूँ, बट हाँ ये सब PHP में लिखी हुई हैं। अगर आपको स्किल डेवलप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि मीडिया लाइब्रेरी क्या है। अगर आपको इस मीडिया का फाइल कोई यूज करना है तो फाइल URL है, यहाँ पे कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। अगेन आप या तो पोस्ट के थ्रू फाइल्स अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 GB ही होगी। फाइल्स की साइज हमेशा कंप्रेस्ड रखें, स्पीड या परफॉर्मेंस में फायदा मिलता है। इमेज को अलग अलग टाइप से बना के देखें, PNG फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट्स अलग होते हैं। देन आया पेजेस। पेजेस इज सेम एज पोस्ट, मेनली द डिफरेंस इज कि पेज किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होती, पोस्ट एक कैटेगरी के अंदर फॉल होती। पेज कैन बी इंडिपेंडेंट। पेज मेनली होम पेज या आप अपने अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, इस टाइप की चीजें बनाते हो। दिखेगा अंदर सेम, ऐड न्यू पेज करोगे आप, सेम एडिटर खुलेगा, सेम चीजें होंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो पोस्ट का है वही पेज का है। स्क्रीन ऑप्शंस में आप जाएंगे, आप ये हटा सकते हैं कि मुझे ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये देखना है, तो ये स्क्रीन ऑप्शंस हर जगह मिलेगा आपको, हर उस पे। कमेंट्स बेसिकली हो जाता है, जैसे मेरी ये पोस्ट है, अगर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, चलिए मैंने पब्लिश करी, मैं इसके प्रीव्यू में जाऊंगा और यहाँ पर ये कमेंट्स जो दिख रहा है, यहाँ पर मैं जो भी कमेंट लिखूंगा वो ये यहाँ पे दिख जाएगा मुझे। मैंने यहाँ पर से लिखा वेरी नाइस पोस्ट, ठीक है, पोस्ट कमेंट किया, कमेंट पोस्ट हो गया, मुझे यहाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखना चाहिए। रिफ्रेश किया, वेरी नाइस पोस्ट आ गया। यहाँ मैंने पब्लिक पोस्ट किया, यहाँ मुझे दिख गया। अगर आप इस कमेंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से रिप्लाई कर सकते हैं। कमेंट को अगर आपको चेंज करना है, किसी ने गाली दे दी, कुछ कर दिया, तो यहाँ से क्विक एडिट कर सकते हैं। मेनली तो आप अनअप्रूव करके डिलीट मार दो। स्पैम कमेंट्स आते हैं, स्पैम अगर आपको नहीं चाहिए तो अकिस्मेट एंटी स्पैम करके प्लगइन है, उसको डाल लें। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से प्लगइन्स मैंडेटरी हैं, तो आप अगेन हमारी वेबसाइट में जाएं, यहाँ पर सर्च कर लें मैंडेटरी प्लगइन्स और आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जानी चाहिए। सारी चीजें हमारी वेबसाइट में हैं। ये देखिए, मैंडेटरी प्लगइन फॉर वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना, हाउ टू सेट अप अकिस्मेट। तो इस वेबसाइट में हमने सब कुछ डाल रखा है वर्डप्रेस के बारे में। आप दीपावली एसईओ टिप्स को बुकमार्क कर लें, सर्च करें, उसको देखें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी इन डिटेल। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉमेंट करें, एंड अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो जरूर लाइक करें, ठीक है। अब कॉमेंट्स में होता है मेरी कॉमेंट्स, माइन मतलब मेरी, पेंडिंग जो मैंने अप्रूव नहीं करी, अप्रूव्ड सिंस मैं लॉग्ड इन हूं तो इसलिए वो ऑटो अप्रूव हो गई, नहीं तो कमेंट अप्रूव नहीं होंगी जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा। स्पैम है, ट्रैश है, मैंने ट्रैश मतलब होता है डिलीट कर दिया। एक्स्ट्रा, अब जैसे ये है मेरा प्लगइन, थीम प्लगइन्स, ये सब क्या होंगे, ये एडिशनल दिखने लग जाएंगे। अभी हम आते हैं ये थीम्स में। तो थीम क्या होता है, जो आपका रंग रोगन होता है घर का, दैट इज व्हाट थीम इज। तो ये कैसे दिख रहा है, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है, फ्री वर्जन है, इसका प्रो वर्जन हम आपको देंगे, आप प्रो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम के कस्टमाइजेशन
कैसे करना है उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो अगेन कमेंट करें, हम थीम कस्टमाइजेशन रिलेटेड वीडियो बनाने लग जाएंगे। अपीयरेंसेस में क्या आता है, अपीयरेंसेस में आता है थीम, पैटर्न, कस्टमाइज, वही सेम चीज है। मेन चीज अपीयरेंसेस में आपको पता होनी चाहिए विजेट। अगेन विजेट में आपको दिखेगा एडिटर, तो पहले नहीं होते थे ये सारी चीजें। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं थोड़ा सा स्पीड कम कर देता है, बट मेरी नजर में नहीं करता है। जो साइड बार होता है उसमें आप क्या ऐड करना है, मुझे साइड बार में से एक लिस्ट ऐड करनी है। सेम चीज है, आप एक लिस्ट ऐड कर दो कुछ भी और वो आपके वेबसाइट के साइड बार में जाएगी। जैसे कि से मैंने इस ब्लॉग पोस्ट में या स्टार्ट अ ब्लॉग में गया तो यहाँ पर दिख रही है, ये साइड बार हो गया मेरा। फुटर में क्या डालना है, तो जो मेरा फुटर होगा वो चीजें मेरे फुटर में यहाँ पे जैसे हैं। इन सब चीजों को आप विजेट्स के थ्रू भी डाल सकते हो। हेडर में क्या चाहिए, फुटर में क्या चाहिए। मेन्यू क्या होता है, मेन्यू बेसिकली इस चीज को बोलते हैं मेन्यू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेन्यू। इस मेन्यू को मुझे जो बनाना है मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ से हेडर मेन्यू, ठीक है। हेडर मेन्यू बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा एंड देन मैं उसके अंदर की चीजें डाल सकता हूँ। सिमिलरली प्लगइन्स, प्लगइन्स एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। प्लगइन्स में आपको मतलब होता है कि आप जो फीचर्स, फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं वो है। जैसे मेरी इस वेबसाइट में करीबन 20 प्लगइन है, तो आप ऐसे प्लगइन्स ऐड कर सकते हो। प्लगइन मतलब होता है प्लग इन, नाम इसलिए रखा गया प्लग इन्स। प्लग इन्स डालें, उससे आपकी वेबसाइट्स में जो भी चेंजेस करने हैं वो हो सकते हैं। ओके, तो हमने अभी प्लगइन्स देख लिए हैं। अब प्लगइन्स में आपको इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन एडिटर। तो प्लगइन एडिट, फाइल एडिटर क्या होता है, प्लगइन फाइल एडिटर आपकी जो प्लगइन्स होते हैं उनकी फाइल्स खोल देता है। जैसे मेरे पास ये देखिए, ये बोल रहा है हेड्स अप, आप एक डायरेक्ट एडिट कर रहे हैं। तो हम टेक्निकल चीज भी थोड़ी सी देख रहे हैं इस कोर्स में, तो ये हम डायरेक्टली प्लगइन के कोड को भी एडिट कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में करना होता है प्लगइन के कोड को अपडेट, क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटीज अगर आपको नहीं पता है और वो करानी है तो वो यहाँ पे चेंज करके हो सकती है। आप देखिए 3 प्लगइन है, तीनों का यहाँ कोड है। मैंने लाइट कैशे जैसे सेलेक्ट किया तो उसके सारे कोड आ जाते हैं ना, और यहाँ पे सब लिखा हुआ होगा। जो भी कोड ये लोग शेयर कर सकते हैं वो वाला कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ही रेयर चांस होता है, बट हाँ ये PHP कहलाती है कोडिंग। अगर आपको PHP नहीं आती है तो एक अच्छी लैंग्वेज है सीखने के लिए, टेक्निकली आप सीख सकते हैं। अब प्लगइन्स के नीचे आप देखेंगे यूजर्स, तो यूजर्स में आप देखेंगे ऑल यूजर्स। ऑल यूजर्स में जो एडमिन होता है आप देखेंगे ऊपर एक एडमिन ही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट के यूजर्स हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी एक टीम है, उन सबको मैं एज अ यूजर ऐड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ ऐड न्यू यूजर में क्लिक करेंगे, जैसे ही वहां पे एक यूजर नेम देना रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट दिया और एक ईमेल दिया और यहाँ पे कुछ भी है पासवर्ड जो जनरेट कर देगा। और अगर आप उस यूजर को ईमेल भेजना चाहते हैं, आप एक नए यूजर बन गए हैं तो यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। और उसका क्या रोल है, तो रोल में क्या होता है, कंट्रीब्यूटर मतलब बस बेसिक कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो बहुत सी चीजें यहाँ देख ही नहीं पाएगा, वो मोस्टली कुछ नहीं कर पाता है। ऑथर को क्या होगा, पोस्ट और पेजेस का एक्सेस होगा, वहां पे वो ऑथर बन के एडिट कर सकता है पोस्ट को। एडिटर क्या होता है कि वो पब्लिश भी कर सकता है, और एडमिन सब कुछ कर सकता है मोस्टली। तो आप किसी को भी किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे ऑथर के रूप में ऐड किया, दिस ईमेल इज ऑलरेडी, बेसिकली मेरा जो पिछला ईमेल था उससे सेम नहीं हो सकता है, तो मैंने एज अ ऑथर ऐड कर दिया इसको। और ये देखिए एज अ ऑथर ऐड हो गया है। अब क्योंकि मैं एडमिन हूं तो मैं यहाँ पे एडमिन की तरह मैं इसको पासवर्ड रीसेट भी भेज सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ। मैं जो सुपर एडमिन मेरा खुद का अकाउंट होगा उसको मैं एडिट और व्यू ही करूंगा, एक एडमिन तो रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही ये यूजर बना, अब अगर इसका ईमेल आईडी मैंने सही डाला है तो उसके पास एक ऑटोमेटिक ईमेल भी चली जाएगी। अदरवाइज ये ऊपर का जो यूआरएल है उसको कॉपी कर सकता है और वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपने जो भेजा होगा उससे लॉगिन कर सकता है। सिंस ये मैंने अपना ही भेजा है, मेरे पास ईमेल आया, उसने बोला नया पासवर्ड सेट करना है, मैंने बोल दिया ओके। मैं इसको अभी टेम्पररी कॉपी कर लेता हूँ, सेव पासवर्ड, और ये मेरा पासवर्ड सेव हो गया है। मैं लॉगिन पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर डालूंगा टेस्ट, यहाँ पे डालूंगा पासवर्ड और इसके थ्रू मैं लॉगिन कर लूंगा। ये देखिए, और मुझे देखिए कितनी कम चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये ऑथर रिलेटेड एक्सेस हो गया आपका, है ना। ऑथर में बस इतना ही एक्सेस आएगा, आप एक पोस्ट पे ही काम कर सकते हैं, पेजेस पे भी काम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं एक एडिटर बनाऊंगा तो उसको थोड़े से और ज्यादा एक्सेस होंगे। इस टाइप से ये यूजर वाला प्रोफाइल काम करता है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी बिग वेबसाइट के
लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उधर पर यूजर मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस होगा और उसको मैनेज करने के लिए उन्हें बंदे चाहिए रहते हैं। तो इसको भी आप सीख सकते हैं अच्छे से और ये बहुत काम आता है। प्रोफाइल में क्या होगा, जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोफाइल्स बनेगी। तो ये जैसे मेरी प्रोफाइल है, मैंने अपना सारे डिटेल्स डाल रखे हैं एंड मैं अपना बायो डाल सकता हूँ, अपनी प्रोफाइल पिक डाल सकता हूँ, अपना पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। क्या यही काम ऑथर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये मैं ऑथर वाले में आ गया हूँ। ऑथर अपना खुद का डेटा खुद सेट कर सकता है। ऑथर के पास टूल्स होंगे कमेंट्स करने का, तो ऑथर जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा वो उस ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट या चीजों को देख पाएगा और एडमिन सब कुछ कर सकता है। अब आते हैं हम टूल्स पे। तो इसका मैंने काफी यूज नहीं किया है आज तक, क्योंकि ये टूल्स जो वर्डप्रेस ने बनाए हैं वो बहुत ही रेयरली कोई यूज करता है। बट हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे टूल्स का यूज होता है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग द डेटा। एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, वही करते हैं मेनली। अगर आपकी ब्लॉगर की साइट है तो उधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज और टैग कन्वर्ट करने हैं आपको तो वो कर लीजिए। लाइव जर्नल तो एपीआई यूज करके आप लाइव जर्नल कर सकते हैं। आरएसएस फीड है, टम्बलर है, वर्डप्रेस है, ये सारी चीजें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप अपना पेज, पोस्ट, मीडिया तो में भी सेव करने के लिए यूज करेंगे, पर हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। साइट हेल्थ एक वर्डप्रेस का वर्जन आया था, उसके बाद से साइट हेल्थ आ गया है। बट ये क्या बोलता है कि इंप्रूवमेंट जो होते हैं इसके लिए बस यही होते हैं कि यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं उनको अपडेट कर दो, थीम को अपडेट कर दो, उसके अलावा और कोई ये अपडेट नहीं देता है। आई डोंट नो इसका पर्पस क्या है। मतलब पर्पस है कि साइट की हेल्थ खराब है, बट हर प्लगइन, हर थीम को अपडेट करने के पहले टेक्निकली मुझे समझना पड़ेगा कि वो प्लगइन या थीम कर क्या रही है। जैसे अगर मान लीजिए इसने बोले कि आपकी साइट में 2 क्रिटिकल इश्यूज हैं, यू हैव प्लगइन वेटिंग टू बी अपडेटेड। अब ये क्रिटिकल कैसे हो गया? मेरे प्लगइन्स वो है ही नहीं, इसने बस उसको चेक किया, उसने बोल दिया क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल मतलब होता है कि आपको अर्जेंटली करना है, पर ये वो अर्जेंट इशू नहीं है। तो आप देखेंगे प्लगइन्स में 2 लाल आ गए हैं। तो जो मेरे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, आप वापस इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पे ये बोलेगा वर्जन 2.0.47 है, इसका अगला वर्जन आया। अब मैं यहाँ अपडेट नाउ कर दूंगा। नॉर्मली लोग कहेंगे कि इसको अपडेटेड रहना चाहिए, अपडेटेड, पर अपडेट करने के पहले आपको व्यू वर्जन डिटेल्स देखना रहेगा। आपने मान लीजिए कुछ फंक्शनैलिटी डाली है, तो अब मैं ये वर्डप्रेस का कोर्स है, तो आप अगर वर्डप्रेस एडमिन के रोल के लिए भी अप्लाई करेंगे ना, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि मैं चेक करूंगा। अब ये क्या है? एम्पलीट्यूड इवेंट्स, अपडेटेड ट्रांसलेशंस, अपडेटेड पैकेजेस, फिक्स्ड एआई ऑनबोर्डिंग स्टेप्स, रिमूव्ड लोकलाइजेशन फ्रॉम वाईटी वीडियो टाइटल्स, एडेड। तो इससे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। इट इज नॉट अ सिक्योरिटी अपडेट, ये एक पूरा फीचर अपडेट है। फीचर अपडेट के बाद क्या होगा? आपकी साइट का व्यू चेंज हो सकता है, आपके जो लेआउट है वो चेंज हो सकता है। ये तो मैं एक प्लगइन की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपकी साइट में मान लीजिए 25 प्लगइन है, तो आपको हर प्लगइन को हर प्लगइन के साथ टेस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया लोकल में आप जाके, तो वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आप ये होस्टिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें आप एक टेस्ट डेटाबेस बना करके वो सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट हाँ, अभी के लिए आपको मेक श्योर करना है कि मेरे जो प्लगइन्स अपडेट करने हैं उनका मुझे आइडिया रहे। जैसे रिक्वायर्ड वर्जन, वर्डप्रेस वर्जन, तो ये आपका ये होना चाहिए कंपैटिबल अप टू 6.6.999। अभी मेरा वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है वो कैसे चेक करेंगे? हम जाएंगे डैशबोर्ड में, हम जाएंगे अपडेट्स में। अपडेट्स में क्या बोल रहा है? करंट वर्जन है 6.7.1। प्लगइन में हम गए थे तो होस्टिंगर क्या बोल रहा है कि ये किस वर्जन पे चलेगा? 6.6.999। तो इसका मतलब है प्लगइन इज नॉट टेस्टेड टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो व्हाई आप क्यों अपडेट करोगे उस प्लगइन को, है ना? तो ये बोल रहा है वार्निंग, दिस प्लगइन हैज नॉट बीन टेस्टेड विद योर करंट वर्जन। तो आपको हर बार प्लगइन अपडेट नहीं करना है, आपको ये पता करना है पहले कि वो प्लगइन टेस्टेड है भी कि नहीं है। जैसे ये देखिए, ये टेस्टेड है, कंपैटिबल अप टू 6.7.1। और इसमें क्या चेंज हो रहा है? पेज ऑप्टिमाइज, फिक्स्ड गूगल फॉन्ट ब्रोकन विद द एसिंक ऑप्शन। इसको आप गूगल करके सर्च करें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एंड देन यहाँ पे अपडेट नाउ कर दें। तो इस टाइप से आप प्लगइन्स अपडेट कर सकते हैं। ये साइट हेल्थ के बारे में बता रहा था। अब एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, ये दोनों फील्ड्स मेनली जो जीडीपीआर एक रूल आया था यूरोपियन नेशंस में, उसके बाद से क्या हुआ है कि आप पर्सनल डेटा को स्टोर करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्टोर कर सकते हो। इंडिया में वो रूल नहीं है या इतना हेवीली फॉलो नहीं होता है, बट यूरोपियन कंट्रीज में ये रूल बहुत ही हेवी पेनल्टीज हैं। तो इसी के बाद वर्डप्रेस ने ये ऑप्शन
ऑप्शन ऐड किया था कि एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, तो आप पर्सनल डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दिस टूल हेल्प साइट ओनर्स कंप्लाई विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, इसलिए वो ऊपर लिखा हुआ है। आप आइडियली पर्सनल डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, अगर आपने लॉ के हिसाब से नहीं किया तो आप इरेज भी कर सकते हैं सारी चीजें, इसलिए ये 2 ऑप्शन बनाए गए हैं। सेटिंग्स में सबसे ऊपर आता है जनरल में साइट टाइटल जो होता है वो बेसिकली आपका जो वेबसाइट का हेडिंग होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसईओ पवन अग्रवाल, वेबसाइट है दीपावली एसईओ टिप्स, नाम लिखा हुआ है एसईओ पवन अग्रवाल, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वो यहाँ डिस्प्ले होगा। रिमेंबर, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, वो होती है टैगलाइन, वो यहाँ लिख सकते हैं। साइट आइकन, जो ये फोटो दिख रही है वो दिखेगी, और अंदर आप आइकन्स जो बाकी के ब्राउजर्स वगैरह में दिखती हैं फोटो, वो आप साइट आइकन में डाल सकते हैं। वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, ये चेंजेबल फील्ड नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगी। एडमिन ईमेल एड्रेस जो आपका रहेगा वो यहाँ दिखेगा। और फिर मेंबरशिप, अगर आप मेंबरशिप रिलेटेड साइट बना रहे हैं कि एनीवन कैन रजिस्टर, तो वहां पे आप क्या होगा कि यहाँ पे रजिस्टर का भी ऑप्शन आ जाएगा कि आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सब्सक्राइबर वगैरह। लैंग्वेज आप जो चूज करना चाहते हो वो, टाइम जोन जो करना चाहते हो वो, डेट फॉर्मेट किस टाइप से चाहिए आपको वेबसाइट का वो चूज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट दिखा सकते हैं, और आपका वीक स्टार्ट डे क्या होता है। कुछ जगह जैसे आप मान लीजिए संडे को स्टार्ट मानते हैं, मंडे को, उस टाइप से वीक स्टार्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी में अनकैटेगराइज्ड हमेशा रहेगा, आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो आइडियली ब्लॉक रखें, इससे आपका जो भी डिफॉल्ट पोस्ट होगी उसमें ब्लॉक कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। कैटेगरी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मेरा पोस्ट है उसमें ये कैटेगरीज ऑटो सेलेक्ट हो जाती है अनकैटेगराइज्ड, अगर मैं कुछ सेलेक्ट ना करूं तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो स्टैंडर्ड रखिएगा अगर आप किसी और फॉर्मेट में नहीं चाहते हैं पोस्ट को। देन क्या है कि पोस्ट वाया ईमेल क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई एक्सटर्नल चीज लगा दी, जेट पैक वगैरह कुछ, तो उसके थ्रू क्या होता है, पोस्ट कई बार ईमेल के थ्रू भी जा सकती है, तो उसकी टेक्निकल डिटेल है कि कौन से मेल सर्वर से जाएगी, किस लॉगिन नेम से, किस पासवर्ड से, मेल की कैटेगरी क्या रहेगी। इसको हम यूज नहीं करते हैं, हम एक प्लगइन यूज कर लेते हैं, तो हम वर्डप्रेस का फीचर अभी यूज नहीं करते हैं। रीडिंग में मतलब हो गया है कि पोस्ट कितनी दिखनी है आपको, ब्लॉग पोस्ट तो एक कैटेगरी हुई, जैसे मेरी दीपावली वेबसाइट है, इसमें ब्लॉग एक कैटेगरी है। अब इसमें 1 2 3 इतने सारे पोस्ट दिख रहे हैं, देखिए 10, अब मैंने इसमें इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा रखा है तो दिखते जाएंगे, बट अगर आप बेसिक सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे भी बोल सकते हो मुझे 10 पोस्ट दिखानी है, 20 दिखानी है। सिंडिकेशन फीड शोज द मोस्ट रिसेंट, जो आरएसएस फीड, ये सब फीड्स होती हैं, अगर मान लीजिए मैंने कुछ एक्सटर्नल चीज लगाई है जिससे ऑटोमेटिकली चीज जा रही है, तो वो कितने रिसेंट आइटम्स दिखाएं आपके, तो यहाँ बोल रहा है 10, 5 कर सकते हैं आप, 10 कर सकते हैं, जितना करना चाहें। देन ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट, तो इसको हमेशा एग्जैक्ट रखें, नहीं तो पूरा कंटेंट जो होगा वो चला जाएगा आपका। इस ऑप्शन को कभी भी चेक ना करें, अगर आप बिल्कुल ही वेबसाइट जो बना रहे हैं जो सर्च इंजन के लिए नहीं है तभी इसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज इस ऑप्शन को इग्नोर कर दें और सेव चेंजेस कर सकते हैं आप। डिस्कशंस है आपका कमेंट्स, तो कमेंट्स में आप कौन सी कमेंट्स ऑटोमेटिकली अप्रूव करना चाहते हो, क्या आप अपने पोस्ट में कमेंट को ऑटोमेटिकली डिलीट करना चाहते हो, क्या कमेंट बॉक्स को क्लोज करना चाहते हो, किस टाइप से चाहते हो वो है। तो डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स जो होती हैं वो है कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्स इन टू फ्रॉम द पोस्ट, इसको टिक रहने दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ब्लॉग का लिंक आपकी पोस्ट में आया है तो उसको नोटिफाई करना है कि नहीं। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, अगर कोई और ब्लॉग कर रहा है तो आपको एक नई पोस्ट जो होगी वो उसका पिंग बैक आ जाएगा। अलाउ पीपल टू सबमिट, तो सब लोग सबमिट कर सकते हैं न्यू पोस्ट में। अदर कमेंट सेटिंग्स हैं, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, तो ये मैंडेटरी है। यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन, ये हमने मैंडेट नहीं किया है, किसी को लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। प्लगइन्स होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो, बट ये मैं बेसिक वर्डप्रेस की सेटिंग्स बता रहा हूँ। ऑटोमेटिकली क्लोज द कमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने एक पोस्ट लिखी अबाउट माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, मैं बोलूंगा इसमें आप बस 15 दिन के लिए कमेंट करो और इसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कर दो कमेंट, ये ऑप्शन वो है कि 14 दिन 15 दिन जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। फिर शो कमेंट कुकीज ऑप्ट इन ऑप्शन, अगेन ये कुकीज वाला जो गूगल कुकीज सेट करता है उस हिसाब से उसने बोला है कि कमेंट्स की भी कुकीज का ऑप्शन चेक इन रहे, ये रेगुलेशन आया था उसके बाद ऐड हुआ है। फिर एनेबल थ्रेडेड कमेंट, इसका मतलब है कि जैसे इसने कमेंट किया मैं इस पर रिप्लाई करूंगा तो थ्रेड बनती जाएगी, रिप्लाई 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 रिप्लाई, ऐसे ये थ्रेडेड है। फिर कमेंट पेजिनेशन, पेजिनेशन का क्या मतलब हुआ, इस ब्लॉग में मान लीजिए 1000 कमेंट है
तो एक पेज में 50 ही कमेंट आएंगी। इससे क्या होता है, पेज लोड स्पीड अच्छी हो जाती है कम दिखाने से, और आपका ब्लॉग फास्ट हो जाता है। तो जो फास्ट करने की सेटिंग्स है, जिन साइटों में बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं उनको ये कर देना चाहिए, तो इसके ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट करे आपके पास ईमेल आ जाए, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। नॉर्मली हम अनचेक कर देते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही तुरंत पता करना है कि कमेंट क्या है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। देन होल्ड अ कमेंट इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक्स। तो यहाँ पे आप कुछ मॉडर्नाइजेशन भी कर सकते हो कि व्हेन अ कमेंट कंटेन एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन द कंटेंट, ऑथर नेम, यूआरएल, ईमेल, इट विल बी हेल्ड इन मॉडर्नाइजेशन क्यू, इट विल मैच, सो प्रेस मैच। ठीक है ना। फिर डिसअलाउ कौन से करने, तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑटोमेशन किस टाइप से करते हो। तो आप मान लीजिए बोल सकते हैं कि हम कमेंट को अपने आप ही स्पैम में डाल देते हैं, नहीं तो अकिस्मत प्लगइन है वो भी यही काम कर देगा। अगर आप चाहें तो उसको सेट कर सकते हैं। देन एवेटार्स कमेंट में, जैसे मेरे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी फोटो नहीं दिख रही है, तो वो फोटो भी दिखने लगेगी, वो एवेटार है कि अभी मिस्ट्री पर्सन दिख रहा है, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ जनरेट कर दे वो। मीडिया में आएंगे तो मीडिया में थंबनेल की साइज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इज 150 बाय 150, इसको ना करें। जब मैंने इमेज का बताया था तो ये सारी इमेज के साइजेस बन जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। तो इमेज का फॉर्मेट, इमेज की साइज आपको मेक श्योर करनी है सही रहे। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें अपलोड फाइल, ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर। तो जो मैंने फाइल्स दिखाई थी ना, वो इसलिए मंथ एंड ईयर में थी। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो वो रैंडमली सारी ऐड होने लग जाएंगी, तो इसको चेक रहने दीजिए। परमालिंक्स क्या होता है? परमालिंक्स आपका जो ब्लॉग होता है उसके बाद जो ये यूआरएल आ रहा है, इसको परमालिंक बोलते हैं। डिफॉल्ट में यही सेट होगा। आप इसको देखेंगे तो पोस्ट का जो नाम होगा वही आ जाता है आपके परमालिंक में। तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग बिगनर्स गाइड, इसको आप जब पब्लिश करते हैं तो उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट में यही बन जाएगा, बिगिन हाइफन पे हाइफन पर हाइफन क्लिक एडवर्टाइजिंग बिगनर्स। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग बिगनर्स गाइड। एज एसईओ वाइज हमें ये स्टॉप वर्ड्स होते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती है। तो इसको आप मेक श्योर करें जो है पोस्ट नेम वही रहने दें, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट पेज बन चुका है। अगेन इंटरनेशनल प्राइवेसी लॉ के कारण है ये, और ये भी बहुत बाद में ऐड हुआ था वर्डप्रेस में। जब हमने शुरू किया था तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं होता था। अब प्राइवेसी का एक पेज होना चाहिए। तो आप हमारी वेबसाइट में देखेंगे तो हमने एक प्राइवेसी का पूरा पेज बना रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एडसेंस वगैरह अप्रूवल चाहिए है तो उसके लिए ये मैंडेटेड है। और कोई भी अगर आपको ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि कई बार प्लगइन सेटिंग्स में ही ऐड हो जाते हैं, तो लाइट स्पीड कैश यहीं पे ऐड हो गया है, ठीक है। लाइट स्पीड कैड यहाँ पे भी ऐड हो गया है, ये भी ऐड हो गया है। तो ऐसे कई जगह वो ऐड कर देते हैं प्लगइन्स वाले अपने हिसाब से। तो आप उस हिसाब से, आपको प्लगइन्स कई बार यहाँ पे यूजर्स के अंदर भी मिल सकता है, अपीयरेंस में भी मिल सकता है, और थीम्स या जिस टाइप का आप प्लगइन डालेंगे उस टाइप से आपको वो चीजें मिलेंगी। टॉप पैनल जो है आपका, वो बेसिकली आपको अगेन एक जो भी प्लगइन्स होंगे उनका डायरेक्ट व्यू दे देगा। आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अपडेट करना है वो आपको, वेबसाइट विजिट करना है आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप रिफ्रेश करेंगे, अगर आपको डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप वापस जाके डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। तो इस टाइप से आप बेसिक वर्डप्रेस सीख सकते हैं। वर्डप्रेस सीखने के लिए स्किल वाइज मैं कहूंगा आपको, ये आप बेसिक बिगनर्स कोर्स करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनती है। कस्टमाइजेशंस वगैरह देखने हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हमने डिटेल्ड कोर्सेज बना रखे हैं हर वेबसाइट की टाइप के कैसे बनते हैं वो। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप कमेंट करें, हम वो भी बनाएंगे आपके लिए। इसके अलावा वर्डप्रेस के साथ साथ आपको थोड़ा सा अगर पीएचपी सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हैं। थोड़ा सा आपको डेटाबेस सीखना रहेगा, जैसे कि मैंने दिखाया आपको फाइल मैनेजर्स में फाइल कैसे स्टोर हो सकती हैं, बैकअप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल ओवरव्यू लेना रहेगा। अगर आप एक्चुअल में जॉब करना चाहते हैं वर्डप्रेस की, तो लॉग्स वगैरह भी पढ़ना आना चाहिए। इन सब चीजों के साथ साथ आपको थोड़ा सा सर्वर रिलेटेड चीजें भी सीखनी रहेंगी, जो कि आप होस्टिंगर के माध्यम से भी सीख सकते हैं, या फिर होस्टिंगर के सपोर्ट टीम से बात करेंगे तो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा जैसे जैसे एरर्स आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप वर्डप्रेस सीखने का है वेबसाइट बनाना। 4-5 वेबसाइट बनाएं, उनमें आप अपना हाथ पैर मारें, और होस्टिंगर एक अच्छा स्टार्ट है। नहीं तो आप फ्री में भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में, वहां से स्टार्ट करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में और आगे बढ़ाया जाए तो प्लीज बताएं उसमें और क्या क्या ऐड करना है, और हम लोग उनको पढ़ के जरूर ऐड करेंगे। आई होप ये कोर्स इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, एंड
आप इससे एक स्किल जरूर सीखेंगे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।